जय बद्री विशाल। मेरा आपसे सवाल है सर, क्या शहीद बताना जायज है और जिन लोगों ने शहीद बताया उन्हें लानत है? अगर किसी को अचानक मार दिया जाए, जुल्म के साथ मार दिया जाए, तो उसको कहीं ना कहीं शहीदी दर्जा मिलता है। अपराधी था, हार्डकोर क्रिमिनल था, दुर्दांत अपराधी था। इस आदमी को सजा हो गई उम्र कैद की, उसको ऐसे मारना चाहिए? अतीक अहमद को शहीद कह रहे हैं और अशरफ को शहीद कह रहे हैं, और अतीक अहमद शहीद है, पैदा हो रही है। अतीक अहमद शहीद है। ये सिंपैथी वेव क्रिएट करने की पूरे देश में कोशिश हो रही है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोखी पहाड़ी में। आज की डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी एक धर्म विशेष पर विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए। एक तरफ तो ये यह कहते हैं कि आतंकवाद या गुंडों का कोई धर्म नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ धर्म विशेष के समाज विरोधी तत्वों को पूरा सपोर्ट करते नजर आते हैं। डिबेट धमाकेदार है, अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। तो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, देखिए अमीश, हमें दो तीन चीजों पर बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जैसे, और वो दो तीन बातें ये हैं। नंबर एक तो ये है कि जब उन लड़कों ने अतीक पर गोली चलाई, गोली चलाने के बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम का नारा लगाने का उनका मकसद यह था कि हमारे ऊपर पुलिस अटैक ना करे, और जो हुआ भी कि अटैक उन पर नहीं हुआ, उनको सिर्फ पकड़ा गया। नंबर एक, ये कहीं ना कहीं गंभीरता दर्शाता है कि इस पर सोचने की बात है कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे, उन लड़कों का बयान देखिए क्या है। उन लड़कों का बयान यह है कि हमने अतीक को इसलिए मारा, हम फेमस होना चाहते थे। अब आप देखिए, अगर हम अतीक की पिछली हिस्ट्री को देखें, या जितने भी गैंगस्टर हैं या जितने भी माफिया हैं उनकी हिस्ट्री को देखें, तो तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण देती आई हैं और हो सकता है आगे भी देती रहें। तो ये लड़के जो अभी 9 उम्र हैं, कम उम्र के लड़के हैं, जिन्होंने अतीक जैसे माफिया को मारा, उनकी सोच ये है कि हम फेमस हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम गैंगस्टर हो जाएंगे, फिर हम भी वसूली करेंगे इनकी तरह, हमें भी कोई पार्टी लेगी, हमें भी। सुन लीजिए, पहले पूरी कर लो। मेरा आपसे सवाल है सर, क्या शहीद बताना जायज है और जिन लोगों ने शहीद बताया उन्हें लानत है? देखिए, मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शहीद एक तो है हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से, उसको तो हम किसी भी तरह से इनको शहीद मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये माफिया थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक कहीं ना कहीं शरीर रूह से हमारी जो आस्था है, हमारा जो मानना है कि अगर किसी को अचानक मार दिया जाए, जुल्म के साथ मार दिया जाए, तो उसको कहीं ना कहीं शहीदी दर्जा मिलता है। यह आस्था के मुताबिक है, दुनिया के कानून के हिसाब से नहीं। कभी आप इसको अन्यथा लेना शुरू कर दें और इस पर जो है कहीं ना कहीं डिबेट शुरू हो जाए कि साहब रशीदी साहब ने इनको शहीद कह दिया। के मुताबिक है ये, किस आस्था के मुताबिक है? उस आस्था के मुताबिक है। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा, वो मार गया, उसका एनकाउंटर हो गया, उसकी गाड़ी पलट गई, वो शहीद हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आस्था के मुताबिक जिस आदमी को जुल्म के साथ मार दिया जाए, अचानक मार दिया जाए, या किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए, या कुएं में गिरकर मौत हो जाए, इस तरह की चीजों को हम कहीं कुएं में थोड़ी गिरा है वो, अपनी आस्था के मुताबिक शहादत का दर्जा आस्था रखते क्यों है आप? वही बात, अरे मारा गया है ना उसको, अचानक मारा गया ना उसको, आस्था आप अचानक मारा गया ना। आप माफिया में मुझे बताइए, जिस आदमी को जेल से, जिस आदमी को सजा हो गई उम्र कैद की, उसको ऐसे मारना चाहिए? अतीक अहमद को शहीद कह रहे हैं और अशरफ को शहीद कह रहे हैं, और असद को क्या कह रहे हैं? आप बताइए ना, वो भी शहीद था। जिसने 2 पुलिस वालों को मारा। क्या मेरी बात को अन्यथा लेंगे? अन्यथा लेंगे? मुझे पता था कि आप मेरी बात को अन्यथा लेना शुरू करेंगे। ओके, राकेश त्रिपाठी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। फिर वही बात आप कर रहे हैं। आप क्यों नहीं इस बात को समझना चाहते भाई साहब? मैं बिल्कुल आपकी बात को, 3 लड़कों ने अतीक अहमद को सजा होने के बाद क्यों मारा? जी, अब आपको समझाना, बात नहीं करना चाहते आप? समझाना भी चाहते हैं, क्यों मारा सजा होने के बाद? राकेश जी, अमीश, कोर्ट कहां है, कानून कहां है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है? मौलाना साजिद रशीदी, मैं मौलाना साजिद रशीदी की बात को अन्यथा के रूप में नहीं ले रहा हूं, मौलाना साजिद रशीदी की व्यथा के रूप में ले रहा हूं। और ये व्यथा है इनकी, ये मातम पुरसी करने का काम कर रहे हैं, ये अपनी पीड़ा व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए बता रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, मौलाना साजिद रशीदी महामानव नहीं था, देवता नहीं था, अपराधी था, हार्डकोर क्रिमिनल था, दुर्दांत अपराधी था।
और एक बात जान लीजिए, अपराध और अपराधी की आयु लंबी नहीं होती है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। देखिए, अतीक अहमद का पुलिस अभिरक्षा में मारा जाना हैरान करता है, चिंता उत्पन्न करता है, लेकिन दुख उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए कृपया करके दुखी मत होइए। अतीक अहमद शहीद है, पैदा हो रही है। अतीक अहमद शहीद है, ये सिंपैथी वेव क्रिएट करने की पूरे देश में कोशिश हो रही है। अतीक अहमद को शहीद बताने की कोशिश है। एक वो अपराधी जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, एक वो अपराधी जिन्होंने पुलिस वालों को नहीं बख्शा। साजिद रशीदी, आप कुछ कहना चाह रहे थे राकेश त्रिपाठी के जवाब में? आप सुनिए मेरे, जिशान, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैंने कभी भी ना तो मैं अतीक की जो माफिया थे ना उनको समर्थन करता हूं कभी, ना मैंने कभी ये कहा कि मैं उनको शहीद मानता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कि ये एक सोच पैदा हो सकती है शरीरों के हिसाब से। दूसरे ये है कि तो फिर आपको लानत पड़नी चाहिए जिन्होंने पोस्टर लगाया भीड़ के महाराष्ट्र में। अरे सुनिए ना, एक आदमी उनकी कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ा देता है, ये प्रवृत्ति कहां से पैदा हो रही है? ये प्रवृत्ति वहां से पैदा हो रही है जब वो लड़का ये कहता है कि मैं फेमस होने के लिए अतीक को मैंने मारा है। यहां से ये प्रवृत्ति पैदा हो रही है। अब एक आदमी जाके तिरंगा चढ़ाता है, वो भी फेमस हो गया। एक आदमी ने कांग्रेस का प्रत्याशी बोल दिया, वो भी फेमस हो गया। आदमी नहीं लेता था, कल को कांग्रेस का प्रत्याशी था। कल को जिन लोगों ने सुनिए भाई साहब, सुनिए, जिन लोगों ने अतीक को मारा है, कल को जो आदमी उनको मारेंगे वो भी फेमस हो जाएंगे। फिर एक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा देश के अंदर। देश कहां जा रहा है, किस रुख जा रहा है, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा करेंगे अतीक पर कि अतीक के समर्थन में कौन बोल रहा है, अतीक की बात कौन कर रहा है, आप उस पर चर्चा करेंगे। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, अफसोसनाक है। तो अफसोस तो ये भी है जो इसको आस्था से जोड़ के शहीद बता रहे हैं। आस्था क्यों रख रहे हैं इसने ऐसे अपराधी के साथ? शुभराष्ट्र कुछ कहना चाहती है, जिशान कुछ कहना चाहता है जो माफिया अतीक का पीड़ित है। ओके, जो माफिया अतीक का पीड़ित है वो भी कुछ कहना चाहता है। शुभराष्ट्र, जिशान को बोलने का मौका दीजिए 30 सेकंड के लिए। ओके, जिशान, बस एक सर, आपके भीड़ में पोस्टर लगे हैं, महाराष्ट्र के भीड़ में शहीद है, और आस्था के हिसाब से शहीद यहां पर हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, और आप तो पीड़ित हैं। मैं आज आपके माध्यम से एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं। हमारे बगल में एक मदरसा चलता था जिसमें लड़कियां पढ़ती थी, 10-12 लड़कियां पढ़ती थी, वो कुरान हाफिज करती थी। आपको पता है वो जो एक वीडियो एक फोटो वायरल हुई है जिसमें मुलायम जी कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, उधर कुत्ते से वो हाथ मिला रहे थे और उधर वो दोनों जो हाफिज लड़कियां थी, इधर उनकी आबरू लूटी जा रही थी। और जिन्होंने उनकी आबरू लूटी उनको बचाने वाला कोई और नहीं, अतीक अहमद, ये पूरा शहर जानता है। और लोग कहते हैं कि जब से उन गुनाहगारों को बचाया गया, जो लड़कियां कुरान पढ़ रही थी उनको रात के मदरसे उठाया गया और उनको जो है उनका बलात्कार किया गया और फिर सुबह उनको छोड़ा गया। बहुत उस समय बहुत मीडिया में चला था वो, बल्कि उस समय बहन मायावती जी मौके पे आई थी, उनके ऊपर अतीक के लोगों ने हमला भी कर दिया था। अब उधर अतीक अहमद अपने वहां पे कार्यक्रम था, उसके लड़के का बर्थडे था और बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, जश्न मना रहा था। अब और फिर जब उसे पता चला कि उन्हीं के लोगों ने वहां बलात्कार कर दिया है तो उसको उसने बचाया और गरीब लोगों को, टाली रिक्शे वालों को फंसा दिया गया। वो पूरा शहर जानता है। आप बताइए कि जो लड़कियों का बलात्कार हुआ वो कुरान हाफिज कर रही थी, ये पूरा शहर जानता है। इसका क्या जवाब आपके सबके पास? जवाब दीजिए। लानत भेजेंगे आप रशीदी साहब? किस आस्था के हिसाब से वो दुर्गांत अपराधी, वो माफिया शहीद है? बस हवा निकल गई। किस आस्था के हिसाब से? बिल्कुल लानत भेजूंगा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी खड़ा हुआ, मेरा सवाल यह खड़ा हुआ है कि जिन बच्चों ने फेमस होने के लिए उसको मारा है, फिर एक पकड़े गए पार्षद जो है जाकर तिरंगा चढ़ा देता है, कुछ लोग शहीद, ये प्रवृत्ति पैदा कहां से हो, इस पर क्यों बात नहीं करते आप? कोई लोग एक मजहबी नारा लगा के बम फोड़ देते हैं, ये प्रवृत्ति कैसे पैदा हो रही है? हो रही है। शुभराष्ट्र जी, समस्या यही है। लेकिन अच्छा ये होता है कि जब जब इन लोगों को मौका मिलता है अधिक बोलने का तो अपना एजेंडा ये खुद एक्सपोज करते हैं। देखिए, शुरुआत इन्होंने कहां से की थी? शुरुआत इन्होंने की थी कि जिन लोगों ने आतिक को मारा उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। बात यहां तक रुकी नहीं, बात यहां पर रुकी नहीं। इसके बाद कहा गया कि चूंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया इसलिए उन पर गोलियां नहीं चली। अगर गोलियां चल जाती हैं आमिर जी, और मैं आपको एक फर्ज कीजिए, मैं एक आपको सिचुएशन बता रही हूं। अगर इनको मारने वाले जो लोग थे वो मुसलमान होते
और पुलिस ने उन मुसलमानों पे गोलियां चलाई होती, तो आज आपका डिबेट, आज ये मौलाना का जो नैरेटिव है वो पूरा बदल चुका होता। मैं पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको क्यों बदल चुका होता। क्योंकि जब हमने डिबेट की शुरुआत की तो आते जब हमने डिबेट की शुरुआत की तो आते के गुदास अपराधी में नहीं टोलता, वो अपराधी है। मेरा काउंटर सवाल है, और मेरा काउंटर सवाल है, इसका अगर वो मुसलमान होते मारने वाले तो क्या वो बचते क्या? नहीं, देखिए, अगर उसकी पॉइंट ये है, उसका जो अभी जो हुआ है ना वही हुआ होता। अगर वो मार दिए जाते तो सवाल उठता कि योगी आदित्यनाथ ने मार दिया, अब गवाही कौन देगा, बताएगा कौन, लाश कौन खोलेगा? अब उनसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है कि तुम्हें किसने बोला था मारने के लिए, तुम्हें किसने पैसे दिए, सुपारी दी थी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इट इज अ सुपारी किलिंग, इट इज अ सुपारी किलिंग, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग।